देती हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती की संसद ने कर दिया कमाल। देती हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती की संसद ने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गंगी तेरी मशाल, साबरमती की संसद ने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती की संसद ने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, राही न कहीं तोप न बंदूक चलाई। सन 1942 को कांग्रेस पार्टी बहुत समय से आज़ादी का संघर्ष कर रही थी। गांधी जी 1921 से पूरी तरह से लग गए थे। 42 में 21 साल हो गए। अंग्रेज उनको बहकाते रहते थे कि हम तुम्हें आज़ादी दे देंगे, आज़ादी दे देंगे, लेकिन नहीं, कुछ नहीं कर रहे। फिर कांग्रेस ने यह तय किया कि इस पर एक मीटिंग होनी चाहिए। वो दिन था संभवतः 8 अगस्त। 8 अगस्त को नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसका समर्थन पटेल ने किया, और उस प्रस्ताव पर गांधी जी ने 2 घंटे भाषण दिया। सबसे बड़ा भाषण था उनका। और 2 घंटे भाषण देने के बाद जब अंग्रेजों पहले से लगे हुए थे, अंग्रेज पुलिस ने सारे नेताओं को पकड़ लिया, जितने मौजूद नेता थे। जब देश के लोगों ने अगले दिन अखबार पढ़ा 9 अगस्त को, तो लोगों का धैर्य टूटा और उन्होंने तय कर लिया। और हाँ, उसमें गांधी जी ने अपने भाषण में लोगों को ये संबोधित किया था कि अंग्रेजों, तुम्हें अब हम सहन नहीं करेंगे, तुम हमारा देश भारत छोड़ दो। और देश के लोगों को कहा करो और मरो। करो और मरो का मतलब गांधी जी का था कि तुम इन अंग्रेजों को भगाने के लिए अपने घर छोड़कर सड़क पर आ जाओ, और तब तक इन्हें से संघर्ष करते रहो, शांतिपूर्वक सत्याग्रह करते रहो जब तक ये जाए। इसके लिए चाहे तुम्हें मरना पड़ता। अब ये बात करने के बाद जब अखबारों में सब चीजें छपी तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। देश में क्रांति से शहर में विद्यार्थी, नवयुवकों ने अमान संभाली, गाँव किसानों ने संभाली, और यहाँ जो भी कोई सरकारी चीजें थी, कोई बिल्डिंग थी जैसे टाउन हॉल था बोलते थे उस समय, उन पर झंडे फहरा दिए, उन पर कब्जा कर लिया। और यहाँ तक 3 जगह पूरी तरह से आज़ादी ले ली। बलिया में चित्तू पंडित के नेतृत्व में, सतारा और मिदनापुर, 3 में पहले ही आज़ादी ले ली, आज़ाद कर लिया। और ये आंदोलन फिर जब सबको पकड़ लिया तो कुछ ऐसे उस समय बहुत मेहनती लोग थे, उन्होंने रेडियो बना लिया। उनमें लोहिया जी ने उस रेडियो को संबोधित करते थे, कभी बम्बई से, कभी कहीं से। जेपी जेल में बंद थे, लेकिन कूद गए इसमें, कूद करके इन लोगों ने देश के लोगों को भूमिगत रह के इतना जगाया। आज का दिन भारत के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन भारत के अंदर इतनी बड़ी क्रांति का बिगुल बजा, जिस नारे को यूसुफ मेहर अली ने दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। जैसा कि मुकेश भाई ने बताया कि मुंबई में कांग्रेस के अधिवेशन में यह तय हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, अंग्रेज काफी संकट में है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही परेशानी में है। ये अच्छा मौका है कि हम
अगर इस शर्त पर कि भारत को स्वतंत्र करिए तो हम आपके साथ रहेंगे, ऐसा प्रस्ताव पारित किया और उसमें ये कहा गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन 8 तारीख को शाम को प्रस्ताव पारित हुआ और 9 तारीख को कांग्रेस के सभी नेता, जो महत्वपूर्ण नेता थे, राजेंद्र बाबू, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, इन लोगों को कैद कर लिया गया और सैकड़ों नेता, जवाहरलाल नेहरू से लेकर सब कैद कर लिए गए। अब यह कमान कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नौजवानों के हाथ में आती है और वो भूमिगत होकर के इस आंदोलन को चलाती है, भारत छोड़ो आंदोलन इसका नाम। और इसी में गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो। और मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं, और डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि इस देश की 20% जनता, 100 में 20 लोग इस आंदोलन में भाग लिए थे। यह इतना बड़ा आंदोलन था, जब पाकिस्तान भी इसमें था, बांग्लादेश भी था और पूरा भारत। तो इतनी बड़ी तादाद में जनता के अंदर जागरूकता पैदा हुई कि हमारा देश गुलाम है, हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, हमारे सारे संसाधनों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया है, सारे संसाधनों का वो शोषण कर रही है और दोहन कर रही है, हमें गुलाम बनाया है, हमें किसी तरह से यह आजादी मिली। इसलिए उन्होंने संकल्प लिया और उसमें हमारे देश के 1000 से ज्यादा लोग शहीद हुए और हजारों लोगों पर TIR लगा, 60,000 से ज्यादा लोग घायल हुए और लाखों लोग इसमें जो शिरकत किए थे उनके ऊपर प्रताड़ना दी गई। लेकिन भूमिगत होकर इस आंदोलन को धार दे रहे थे हजारीबाग जेल में बंद डॉक्टर लोहिया पत्र लिखकर वहां से निकल गए थे और पत्र लिखकर इन्हें ताकत दे रहे थे। अशोक मेहता जी, अरुणा आसफ अली जी और तमाम अच्युत वर्धन जी और बहुत से समाजवादी नेता रेडियो के माध्यम से देश को संदेश दे रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, जो करो और मरो का नारा था, उसमें इन्होंने कहा मरो नहीं मारो, और पूरी ज्वाला भभका दी, दावा नल भभका दिया क्रांति का। तो ये महान लोगों की वजह से आज हम लोग स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता, अंग्रेज डर गया कि भारत की अगर 20% जनता, 1/5 जनसंख्या अगर बजा देगी है, तो अब हमारा इस देश में रहना बहुत बड़ी मुश्किल है। इन्हें निश्चित रूप से आजाद करना है और वो न्यू आजादी की डाली गई और उसी का परिणाम हुआ कि 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ। आज इस अवसर पर हम लोग यहाँ इसलिए एकत्र हुए हैं कि हम उन महापुरुषों को याद करें, उन लोगों को याद करें जो हजारों लोग शहीद हो गए, लाखों लोग यातनाएं झेले, लाखों लोगों पर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल लगा। तो इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद जो ये आजादी का मार्ग प्रशस्त हुआ, हम इन लोगों के चरणों में नमन करते हैं। और आज मैं इस बात को, मुझे अफसोस है कि मैंने 3 अखबार पढ़े हैं, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता और राष्ट्रीय सहारा, और इन अखबारों में कहीं पर भी जो अगस्त क्रांति के नाम से जानी जाती है, ये महान क्रांति है इतिहास की। भारत के इतिहास के अंदर अगर ये क्रांति का वर्णन नहीं होगा तो इतिहास अधूरा रह जाएगा।
माफ करना, आज किसी अखबार में जिक्र भी नहीं है इसका, मुझे इस बात का अफसोस है। तो मैं आप लोगों के बीच में पुनः नमन करता हूं और आशा करता हूं कि जब जब भी देश के सामने संवैधानिक संकट आएगा, जब भी कानून के राज्य पर कोई आक्रमण करेगा, कानून का राज्य जो है नहीं चलने दिया जाएगा, तो इसी तरह लोगों को तैयार होकर संविधान को बचाने का काम करना चाहिए, देश को बचाने का काम करना चाहिए। तभी हम लोग, जो किसान है इस देश का, मजदूर है इस देश का व्यापारी है, छोटा वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, उसके हितों की रक्षा तभी हो सकती है जब हम जागरूक रहेंगे। इस अवसर पर मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इतनी तादाद में यहाँ पर आकर उन महान सपूतों को याद किया जो अगस्त क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वीर सपूतों अमर रहो, अमर रहो, वीर सपूतों अमर रहो, अमर रहो, वीर सपूतों अमर रहो, अमर रहो, अमर रहो। दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढब की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई। बाहरी फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से